नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। नए ज़मीनी जो कानून आए हैं उसको लेकर जम्मू की आम पब्लिक क्या सोचती है, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना भी ज़रूरी है। इसकी एक ख़ास वजह है क्योंकि सियासी जो सरगर्मियां हैं ज़मीनी कानून को लेकर वो तेज़ हो गई हैं और सियासी जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो कानून आया है जिसमें पीआरसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी कहीं से भी आकर यहाँ पर ज़मीनें जम्मू कश्मीर के अंदर खरीद सकता है, उसका नुकसान होगा। इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। इसी संदर्भ में जम्मू की पब्लिक, जम्मू के लोग क्या सोचते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है ताकि ये पता चल सके कि क्या सियासी पार्टियां सही कह रही हैं या कुछ वो यहाँ पर राजनीति कर रही हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। अच्छा सर, आपका नाम आप बताएंगे? अमरजीत सिंह। अच्छा अमरजीत सिंह जी, ये जो नए कानून आए हैं ज़मीनी कानून, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो जी, ये गवर्नमेंट की जो भी कर रही है, गवर्नमेंट अपना सोच समझ के कर रही है जी। इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं? मतलब ठीक लग रहा है कि कोई भी आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीनें खरीदेगा और यहाँ पर रहेगा? अब गवर्नमेंट की मर्जी है, ये तो हम कहेंगे कि नहीं होना चाहिए, तो वो कहेंगे होना चाहिए। जो सरकार करेगी उसके पीछे ही। तो लगता है आपको कोई नुकसान होगा यहाँ पर जम्मू की पब्लिक या कश्मीर की पब्लिक को? वो तो दिखाई तो दे रहा है, मगर अब किया गया जाए, जो सरकार कर रही है उसका मामला है। मतलब कोई सोल्यूशन नहीं, सरकार के सामने घुटने टेकना ही है आम लोगों को। बस यही बात है और क्या है। दलजीत सिंह, अच्छा मुझे ये जानना है कि जो नए ज़मीनी कानून आए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। कोई क्योंकि बहुत सारी सियासी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये जो कानून आया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे जम्मू और कश्मीर के लोग, जम्मू के खासकर वो लोग लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है जी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, एक जैसा कानून होना चाहिए। ये तो नहीं है कि जम्मू कश्मीर में लागू और बाकी जगह एक जैसा हो। जो हुआ है ये अच्छा है। सियासी पार्टियों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर इस समय राजनीति कर रहे हैं? सियासी पार्टी ऐसा है, उनको सियासी करना है। अब उनका यही करना है, उनको राज जो इन्होंने कर लिया है, जो इन्होंने किया है, पहले जो करते रहे हैं इनकी अपनी ये जो सियासी, अब ये चलने वाली नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती इतनी देर की अंदर थी, अब ये तिरंगे की ये जो इसने जो की है, तौहीन की है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको फिर से मोदी साहब को चाहिए कि कोई सोचे इनके बारे में। काफ़ी लोग इनका समर्थन भी जम्मू के अंदर भी करते हुए दिख रहे हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं क्या सब बता सकता हूँ? उनकी सोच के बारे में क्या बता सकता हूँ मैं उनको बताऊँ? उनकी सोच बिल्कुल गलत है और कुछ नहीं है। रमेश महाजन। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नए ज़मीनी कानून आए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जम्मू के लोगों को उससे फ़ायदा है, नुकसान है, कश्मीर के लोगों को फ़ायदा है, नुकसान है, क्या कहेंगे आप? जम्मू में तो आसानी से वो ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन श्रीनगर में जाना शायद उनके बस का रोग नहीं होगा, क्योंकि आए दिन वहाँ पर कोई अगर पार्टी भी सिर उठाती है तो वहाँ पर भी नुकसान ही लेती है, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ हैं वो किसी को बाहर को वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन जम्मू के अंदर अगर हमारी जो म्यूनसिपलिटी हद के अंदर ख़रीदेंगे तो इससे तो एक होगा कि हमारे जो लैंड के जो रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे और गरीब लोगों की पहुंच से बहुत ही दूर चला जाएगा। आम आदमी इसमें ख़रीदारी नहीं कर सकेगा, मेरी तो यही राय है। बाकी तो सियासी पार्टियां इस समय इसके ऊपर प्रदर्शन कर रही हैं, उन क्या लगता है वो किस लिए प्रदर्शन कर रही हैं? हर एक को अपनी अपनी रोटी सेकनी है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस है, चाहे वो किसी पैंथर पार्टी है। हर एक ने अपना अपना योगदान देना है कि किसी पार्टी को किसी तरीके से हम नीचे गिराएं, बस यही चल रहा है और अदरवाइज़ ऐसा कोई कानून नहीं है। तो आप इसके जो फैसला लिया है आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, रेट तो बड़े इंक्रीज़ होंगे। अगर कल को मैंने भी अगर कोई ज़मीन खरीदनी होगी मैं भी खरीद नहीं पाऊँगा, मगर अब जो ड्यूटी बना हुआ है इसमें तो कोई भी बंदा बाहर से आकर खरीद सकता है, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मतलब ऐसा लगता है जम्मू के लोगों को इसका नुकसान है? नहीं, नुकसान तो नहीं है, कईयों को फ़ायदा भी होगा। जैसे हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर थे
पहले आराम से बैठे हुए थे। इनके आने से शायद उनका कारोबार भी थोड़ा सा रनिंग हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी वैसे भी बड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा तो कोई पहले 87, 85 के अंदर जो रेट थे इतना कि जिन लोगों ने 85 के अंदर अपनी ज़मीनें लैंड वगैरह ख़रीदे हुए थे वो 2000 के बाद उनके डबल से भी ट्रिपल रेट हो गए थे। जब माइग्रेंट श्रीनगर से इधर आए थे उन्होंने भी ज़मीनें खरीदनी शुरू की, उससे डबल ट्रिपल रेट हो गए थे। मगर अब ये बाहर से जो लोग आएंगे इससे तो दुकानों के रेट भी डबल हो जाएंगे, मकानों के भी, लैंड के जो जितनी भी खाली स्थान होंगे उनका भी रेट जो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। ज्योति। अच्छा, जो नए ज़मीनी कानून आए हैं उसके बारे में आपको पता है? हाँ पता है। तो आपको क्या लगता है वो फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक है जम्मू के लिए? फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है ऐसे। अभी सरकार ने कहा है कि कोई भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है, उसे डोमिसाइल भी नहीं चाहिए, PRC सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। नहीं, ये तो ठीक नहीं है सर, ये नहीं ठीक है। बाहर से जो भी आए जम्मू के लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। वो बात जो भी यहाँ के बाहर के लोग आके यहाँ पे ज़्यादा सिटी में रह रहे हैं आके, तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना। सिटी वालों को कोई पूछेगा ना, बाहर के लोग आके यहाँ पे बस जाएंगे। तो मतलब ये नुकसान है जी। तो सरकार को क्या करना चाहिए इसके? नहीं, ये डोमिसाइल ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो वापस ले लें जी। सर गौरव शर्मा। अच्छा, जो नया ज़मीनी कानून आया है क्या वो सरकार ने सही लाया है कि गलत है? गलत है सर। कैसे गलत है? क्या मतलब उससे कोई नुकसान होने वाला जम्मू को? नुकसान है सर। अच्छा जी सर। क्या नुकसान है? नुकसान है सर, जो बाहर के लोग इधर आके ज़मीन खरीद रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, इसके लिए हमको नुकसान है। अच्छा, बाहर से लोग आ जाएंगे तो मतलब जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी? जी सर। अच्छा, जो सियासी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं ये कानून वापस ले लेना चाहिए, ये काला कानून है, वो सही कह रही हैं? वो तो सही है सर। अच्छा, वो सही कर रही हैं। हाँ। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है सर। अच्छा अशरफ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी सरकार ने एक ज़मीनी कानून लाया जिसमें उन्होंने कहा है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति जहाँ पर आकर ज़मीन खरीद सकता है, उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, PRC भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार ने सही कानून लाया है कि गलत है? मेरी नज़र से ये गलत है। क्यों? हमारा मुल्क है, हमारे बंदे रहने चाहिए। हमारे जो बाहर से आकर वो हम पे रोब जमाएंगे, मतलब हमसे ये कहेंगे, वो कहेंगे फलान करो, टींग करो, क्या पता हमारे कब्ज़ा कर ले जगहों पर। इससे बेहतर है जो हमारे जम्मू के आदमी हैं वही रहे, वही कारोबार करें और वही तरक्की पाएँ। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरी जहाँ तक सोच है। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसके ऊपर ये जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही कह रही हैं, तो क्या लगता है? लेकिन भाजपा इस पे कह रही है कि नहीं, ये कानून जो बनाया गया ये बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लगता है, भाजपा सही है कि ये जो बाकी पार्टियां वो सही हैं? नहीं जी, भाजपा सही है। मेरे जहाँ तक वो कह रही है जी, ये कानून जो है वो भाजपा कह रही है तो वो गलत है। अच्छा, भाजपा गलत कह रही है। जो अब ये कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। जो हमारे मुल्क के आदमी हमारे कारोबार कर सकते हैं, हमारे रह सकते हैं, दूसरे आदमी आकर यहाँ पर अपना रोब जमाएंगे, अपना कारोबार खोलेंगे तो ये हमारा हिंदुस्तान तो ख़त्म हो जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर खत्म हो जाएगा। हाँ, जम्मू कश्मीर तो ख़त्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर JNK एक है, उसमें हमको अपने बंदों को तरक्की करना चाहिए, बाहर के बंदों को थोड़ा आगे करना है। सरकार को अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी हो तो क्या करनी चाहिए? सोचना चाहिए सरकार को। सरकार सोचे, मीटिंग रखे, मीटिंग करके उसके बाद फिर फैसला करे। जो अच्छी पार्टी हो उसको वर्कर उठाए, उसको चुने। जहाँ तक हमारी सोच है। मेरा नाम जी तारा सिंह है, मैं एक्स नायब सरपंच हूँ और मैं बिलावर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा जो नए ज़मीनी कानून आए हैं इसके आप पक्ष में हैं कि विपक्ष? हम इसके विरोध में। ये हमारा डोगरों का गला काटने वाली बात है, इसके हम बिल्कुल विरोध हैं। अच्छा, तो ये क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ये तुरंत वापस ले लेना चाहिए, जैसे कि हिमाचल में कानून बना है उसी तरह ये कानून बनना चाहिए। तो क्या नुकसान हो सकता है अगर यही लागू होता है? नुकसान तो ऐसे होगा ना कि बनाल के आगे तो ये लोग जाने नहीं देंगे। जो भी लोग बाहर के आएंगे वो ये सारा लोड जम्मू में पड़ेगा और ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है। जितने भी बाहर के लोग आते हैं सब इधर ही ठहरते हैं आके, और यहाँ गुंडागर्दी और जो क्राइम है वो दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, उसमें बढ़ ही रहा है। हाँ बिल्कुल। 370 के बाद भी आपको लगता है क्राइम बढ़ रहा है? सर क्राइम बढ़ा है, घटा नहीं बढ़ा है। अगर सरकार को इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी हो तो अमेंडमेंट करनी चाहिए सरकार को, जैसे कि हिमाचल में है ऐसी होनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? लाला राम। अच्छा, कहाँ से आप? जम्मू से ही हैं? नहीं, जम्मू से नहीं है, जम्मू से करीबन 30 साल हो गए रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। कितने साल हो गए? 20 साल? 30 साल। 30 साल हो गए। हैं कहाँ से बेसिकली? वैसे यूपी से रहने वाले हैं। यूपी से? हाँ जी। अभी जो कानून आया है
नया सरकार ने लाया है कि कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। ये क्या लगता है, ये सही कानून है कि गलत? वैसे सही कानून है। कैसे? क्योंकि देखो हर आदमी का हक है, हम और आप कोई भी हिंदुस्तानी हैं तो हमारा भी हक होना चाहिए और आपका भी हक होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यूपी में अगर जम्मू के लोग जाएं, जब बाहर से लोग आएँ तो यूपी में खरीद सकते हैं ज़मीन? क्यों नहीं, हमारे भाई है सब, हम तो हिंदुस्तानी है तो भाई है। तो वैसा कानून तो नहीं है कि नहीं यहाँ नहीं खरीद? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। आप जैसा वहाँ है वैसा ही वहाँ जहाँ। बिल्कुल हर जगह एक जैसा होना चाहिए। कुछ सियासी पार्टियां जो हैं इसके ऊपर कह रही हैं, विरोध कर रही हैं और जम्मू के लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून अच्छा नहीं है, हम लोग यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। इस पे आपको क्या लगता है, वो सही कह रहे हैं? भाई देखो अब अपनी अपनी उनकी नॉलेज है, वो क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं, वो राजनेता हैं और हम तो एक गरीब आदमी हैं, तो गरीब की सोच तो बहुत कम होती है। अब वो क्या अपनी सोच कर रहे हैं वो ही जाने। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक, ओके। तो हम आपको बता दें कि इस कानून को लेकर जम्मू के अंदर जितने भी लोगों से हमने अभी तक बात की, जितने भी लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, तो उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो कानून है, लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कुछ हद तक। कई लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं सही है। जो बाहर से लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये कानून अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए कि जम्मू के बाहर के जो लोग हैं, जम्मू से या कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं, कहीं से भी आकर यहाँ पे अगर ज़मीन खरीदते हैं तो ये बिल्कुल सही है और सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। कहीं भी कभी भी कोई भी कहीं भी जाकर रह ले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कानून आया वो बिल्कुल सही है, लेकिन लोग जम्मू के विरुद्ध हैं, यहाँ की सियासी पार्टियाँ इसके विरुद्ध हैं। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दें, हमें बताएं कि क्या ये कानून सही है या गलत। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।